हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं संदीप कुमार आप सभी लोगों का संदीप सर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पे बहुत सुरक्षित होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा आप सब लोग जानते हैं बोर्ड्स के एग्ज़ाम बहुत नियर आ चुके हैं, मतलब 1 महीना ही रह चुका है। ठीक है, जैसा कि मैंने अपने चैनल पे, एक्चुअली मेरा चैनल जो है वो गवर्नमेंट जॉब का है, तो उस पर स्कूल लेवल की वीडियोस नहीं बनती है। बट लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो डाली थी क्लास 10 का लाइट चैप्टर, जिसमें मैंने मिरर के बारे में पढ़ाया था, इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्केव मिरर। तो आज मैंने एक टॉपिक लिया उसी के आगे, लेंस के बारे में पढ़ाना है। ठीक है, और मैंने सारा चीज़ बोर्ड पे लिख चुका हूँ ऑलरेडी। मैं जानता हूँ कि आपको सही से दिख नहीं रहा होगा, बट जैसे जैसे मैं बोलते आता हूँ, अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे तो आप अपना खुद भी नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो साथ साथ सुनने के साथ साथ। तो देखो बच्चों, पहली बात तो ये है कि सर लेंस जो होता है वो 2 पार्ट्स में, जैसे इसमें चीज़ समझना, ऐसा वाला जो लेंस होता है वो होता है कॉन्वेक्स, और इस शेप का जो होता है वो होता है कॉनकेव। तो आज हम सबसे पहले इसकी बात करेंगे। इसमें 6 केसेस बनते हैं, ध्यान रखना। कितने केस बनते हैं? 6 केस बनते हैं। अगर कोई स्टूडेंट ये सुन रहा हो पहली बार वीडियो, तो इससे पहले वो वाली वीडियो सुन के आएगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, जो इमेज का वाला था। चलो टाइम बर्बाद करके स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट केस, पहले 2-3 चीज़ें समझ लेना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नंबरिंग में डाला हुआ है मैंने। ये आपका फर्स्ट केस है, यहाँ पे आपका सेकंड केस है, ये आपका थर्ड केस है, यहाँ पर फिर फोर्थ केस है, और ये 5th केस है, और ये यहाँ पर आपका 6th केस है। ये वाला पॉइंट समझने वाली बात ये है कि सर पहले रूल समझ लो। इसका रूल क्या है? ये रूल है, ये किसी से लेना देना नहीं है, रूल है। ये है ऑप्टिकल सेंटर लेंस का। इधर जो होता है F2 टू F2, और इस साइड है F1 टू F1। थोड़ा सा मैं बता दूं F के बारे में, जिसे फोकल पॉइंट बोलते हैं। तो इसमें सर F1 भी फोकल ही है, इसको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है। अभी एक चीज समझो, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने मान लो सेंटर है ऑप्टिकल सेंटर, अगर मैंने इसको डॉट डॉट करके ऐसे करके एक सर्कल बनाया, और एक सर्कल मैंने इधर डॉट करके ऐसे बनाया, तो यहाँ पे एक सेंटर बनेगा, जैसे जिसका नाम दे दिया C1। यहाँ पे भी एक सेंटर बनेगा C2। तो सर ये C1 O और C2, इसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान से समझ लेना। देन फर्स्ट जो केस बनता है, इसमें यही बोलता है कि रूल क्या कहता है कि जब कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, जब वो लेंस से टकराएगा तो फोकल पॉइंट से पास होगा, F2 से पास होगा। ठीक, अब पॉइंट स्टार्ट करते हैं। पहला केस लेते हैं, जब आप ऑब्जेक्ट को अपने 2F1 के बियॉन्ड रखते हो। तो देखो यहाँ पे 2F2 है, आपका ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ था, ध्यान से देखना। ये सर आपने ऑब्जेक्ट रखा, यहाँ से आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गए, और यहाँ से जब टकरा के आता है तो F यहाँ पर टकरा के इससे पास होता है F2 के पॉइंट से। देन अगला जो लिया आपने, वो क्या लिया? आपने यहाँ से पॉइंट लिया और ऑप्टिकल सेंटर से पास करा। तो पास करा तो जो आपका इमेज बन रहा है बच्चों, ध्यान से देखो कहाँ पे बन रहा है, चेक करो। आपके पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट, और ध्यान रखना पेपर है MCQ, तो अगर आप रट के जाओगे तो पेपर कभी अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। अच्छा समझ के जाओगे तो पेपर में कैसे ही पूछा आप जवाब दे दोगे। तो बिल्कुल सिंपल तरीका है। यहाँ पे क्या क्या बन रहा है? जो ऑब्जेक्ट बन रहा है ना सर, वो आपका बन रहा है कैसा? बिटवीन F2 और 2F2 के बीच में बन रहा है ऑब्जेक्ट पहला। फिर देख रहे हो कि ये एरो ऊपर है और ये नीचे है, तो मैंने बताया भी था, जब ऊपर नीचे होता है उसको क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड बोलते हैं। और इन्वर्टेड इमेज क्या है? मतलब रियल है, तो रियल इन्वर्टेड होता है। और लास्ट में इसका साइज देखोगे तो साइज क्या है? इस ऑब्जेक्ट से इसका साइज क्या है? छोटा है, तो डिमिनिशिंग। ये चारों पॉइंट आपको याद होने चाहिए। ठीक है, हो सकता है मैं बहुत इस चीज़ के लिए श्योर हूँ कि बोर्ड के एग्जाम के अंदर वो आपको पक्का डेफिनेटली डायग्राम बना के दे देगा, और चीज़ें मिसिंग कर देगा, और उससे पूछेगा, ऑप्शन दे देगा कि ये क्या है, ये क्या है। तो प्लीज़ ध्यान रखना, क्योंकि इस बार जो साइंस का पेपर आएगा डायग्राम बेस बहुत ज़्यादा हो सकता है, जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ। देन सेकंड पॉइंट देखना, सेकंड ये रहा केस आपका, कहाँ गया? ये रहा सेकंड केस। जब आप ऑब्जेक्ट को 2F1 पे रखते हो, तो ध्यान रखना बिल्कुल सिंपल है। ऑब्जेक्ट को रखा 2F1 पे, तो वही होगा पहले पासिस टू द F2, दूसरा जो होगा फोकल पॉइंट से पास होगा। तो पॉइंट समझना, यहाँ पे क्या है? जो आपका ऑब्जेक्ट बनेगा वो एग्जैक्ट 2F2 पे बनेगा, तो ये हो गया 2F2 पे ऑब्जेक्ट बन रहा है। इसका जो कैसा होगा? रियल है, रियल है तो क्या है? इन्वर्टेड है। और इसका साइज देखना, जो इसका साइज होगा वही इसका साइज होगा, सेम टू सेम। अगर इसका आंसर 4 सेंटीमीटर को पेपर में ऐसा भी दे सकता है बच्चों, ध्यान रखना। डायग्राम बना के दे देगा और यहाँ पे लिख देगा 4 सेंटीमीटर। ध्यान समझना, यहाँ पे देख लेना बोर्ड पे 4 सेंटीमीटर, यानी कि इसका भी आंसर क्या होगा? 4 सेंटीमीटर। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन बना सकता है वो। ठीक है, तो बोलेंगे सेम साइज, बोलेंगे ऑब्जेक्ट का और इसका सेम है। सेकंड केस उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। देन थर्ड केस आपके सामने ये रहा। थर्ड केस में क्या है? अब आपको शिफ्ट करते जाओ। अब जो ऑब्जेक्ट को रखोगे 2F1 F1 के बीच में रखोगे, तो पासिस थ्रू F2 से, और अगला यहाँ से। अब यहाँ पे ध्यान समझना, यहाँ पे जो डायग्राम है, कई बार देखना मैंने रफली बनाया तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया होगा, लेकिन आप स्केल से बनाओगे तो अच्छा सही से बनेगा। ये चीज ध्यान रखना, आपका जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो बनेगा बियॉन्ड 2F2 के। तो पॉइंट समझना,
कि जो आपका इमेज फॉर्मेशन हो रहा है बियॉन्ड 2f2 प्लस कैसा है, रियल है। जब रियल है तो क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, और इन्वर्टेड है यहाँ पे डायग्राम देखो, ये है ऑब्जेक्ट का साइज, ये है इसका साइज इमेज का, तो बड़ा बन रहा है तो इनलार्ज बोलेंगे। तो आशा करता हूँ तीनों केस बड़े आसान से समझ में आ गए होंगे। रटना कुछ नहीं है, रटना कुछ नहीं है। दोबारा रिकॉल कर देता हूँ, f2 के पीछे रखेंगे पहला, दूसरा इसके एग्जैक्ट इसके ऊपर रखेंगे, और तीसरा इसके और इसके बीच में रखेंगे। 3 केस हो चुके हैं। देन अगर हम चौथे केस की बात करें, ये है, ये रहा चौथा केस, ऑब्जेक्ट को रखा f1 और o के बीच में, तो यहाँ से जब पास होगा तो ये ऐसे पास हो गया f2 से, ठीक है। देन f1 से जब हम पास करेंगे, सेंटर ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे, तो ध्यान रखना ये लाइन पैरेलल जाएगी, और आपको पता है पैरेलल लाइन वैसे तो कहीं नहीं मिलती, बट फिजिक्स में बोल सकते हैं सर एक पॉइंट होता है जिस पॉइंट को बुलाता है इन्फिनिटी पॉइंट, तो ये कहाँ पे मिलेंगे, इन्फिनिटी पे मिलेंगे। तो याद रखना ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, तो पहला पॉइंट है ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। दूसरा कैसा बनेगा, रियल बनेगा, और जब रियल बनेगा तो क्या बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। और याद रखना ये बहुत लंबा है तो इसको बोलते हैं हाईली मैग्निफिकेंट। आपके बुक के अंदर एनसीईआरटी के अंदर हाईली मैग्निफिकेंस की जगह हाईली लार्ज, इन लार्ज लिखा हो, लार्ज तो चल जाएगा, सेम चीज है, ठीक है। फोर्थ केस भी आपको समझ में आ गया। फिफ्थ केस देखना, जब आपने ऑब्जेक्ट को f1 और 0 के बीच में रखा, f1 ये रहा, इस f1 और 0 के बीच में, तो यहाँ पे रखा, तो पहला पॉइंट तो ये ऐसे आया और ऐसे टकरा के पास हो गया। दूसरा जो इसका टिप वाला पॉइंट है एरो वाला, वहीं से डायरेक्ट पास करोगे, जब ये पास करोगे तो ध्यान रखना पैरेलल नहीं जाएगी, थोड़ा सा डाइवर्जेंट हो जाएगा, तो ये इधर कहीं नहीं मिलेगा, ये बनेगा पीछे की तरफ मिलेगा डॉट डॉट करके। और कहाँ पे मिलेगा, वो याद रखना 2f1 पॉइंट पे मिलेगा। तो याद रखना इसका आंसर, जिस साइड सर हमने ऑब्जेक्ट रखा उसी साइड हमारा इमेज बन रहा है, तो हम इसको बोलेंगे सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेम साइड, साइड नहीं है, सेम साइड है, क्या है, साइड है, ध्यान रखना। दूसरा वर्चुअल, जब कोई चीज रियल में नहीं मिलती तो उसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल। और वर्चुअल में ध्यान रखना, वर्चुअल में क्या होता है, इरेक्ट बोलते हैं, जिसको अपराइट भी बोल सकते हैं। और फोर्थ पॉइंट, जो इसका साइज है वो इनलार्ज है, क्या है, इनलार्ज है। तो आशा करते हैं पांचों केस बड़े आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। एंड लास्ट केस बनता है छठा केस। इस केस, इसमें बोला जाता है कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख रहे हैं, इन्फिनिटी पे रख रहे हैं, और जैसा आप सब लोग जानते हो इन्फिनिटी पे रखने का मतलब पैरेलल जाना। तो आप देखो यहाँ पे एक लाइन मैंने ली, ये देखो यहाँ पर, इसको मैंने पैरेलल लेके गया और ऐसे f2 से पास करा, फिर एक लाइन यहाँ से लेके गया, इससे पास करा यहाँ पे, तो यहाँ पे कहीं मिल रहा है, तो हम पहले पॉइंट लिखेंगे कि आपका जो ऑब्जेक्ट फॉर्म हो रहा है कहाँ हो रहा है, एट f2 पे बन रहा है। दूसरा कि सर कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है। रियल किसको बोलते हैं, जो रियल में एक्चुअल में मिलते हैं उसको रियल बोला जाता है। और ये रियल है तो इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है, इसका साइज क्या है, पॉइंट का साइज है। तो आशा करता हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोशिश करूंगा कि इसकी मैं एक फोटो खींच करके आपको गूगल ड्राइव बना करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ। और हाँ, जो फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं, तो अगर आपको पसंद ना है प्लीज़ डिसलाइक जरूर करके जाना, और कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना कि आपको वीडियो में क्या पसंद नहीं आया। और हाँ, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करो अपने फ्रेंड्स में, और ऐसी वीडियो के लिए आगे फॉलो करो, और मैं आगे और भी कोशिश करूँगा कि और भी चीज़ों के ऊपर वीडियो बनाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।